आप देख रहे हैं मॉनिटर इंडिया। मैं हूं गजनफर अब्बास। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके घर वालों और उनके साथियों की करबला में हुई शहादत को याद करते हुए हर साल मुहर्रम के महीने में पूरी दुनिया में मजालिस होती हैं और जुलूस बरामद होते हैं। लेकिन इंडिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले स्टेट जम्मू कश्मीर में पिछले 34 सालों से वहाँ के मुसलमान कश्मीर के सबसे कदीमी जुलूसों से महरूम थे। सन 1989 से मिलिटेंसी के चलते श्रीनगर में निकलने वाले इन जुलूसों पर सरकार ने बैन लगा दिया था, जो अब 34 साल बाद 2023 के मुहर्रम में हटा दिया गया। बीती 8 मुहर्रम और आशूरा के दिन बीजेपी रूल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कदीमी जुलूसों को रिस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड में निकलने की परमिशन दी, जिसके बाद 8 और 10 मुहर्रम को काफ़ी टाइट सिक्योरिटी के बीच शिया मुसलमानों ने ट्रेडिशनल रूट से होते हुए जुलूस निकाला, जिसमें पहले की तरह काफ़ी तादाद में सुन्नी मुसलमानों ने शिरकत की। मुहर्रम के जुलूसों की परमिशन देकर बीजेपी इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में है। ऐसा पहली बार हुआ कि वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुहर्रम के जुलूस में शिरकत की। मनोज सिन्हा शिया मातमदारों की ही तरह काले कपड़ों में थे और उन्होंने जुलूस में शामिल जुलझना पर चादर भी चढ़ाई। यहाँ तक कि वो अज़ादारों को सबील पर पानी भी बांटते नजर आए। मुहर्रम के जुलूस पर उन्होंने कहा कि ये इस बात का सबूत है कि कश्मीर में अब सिचुएशन नॉर्मल है और स्ट्रीट वायलेंस अब हिस्ट्री बन गई है। सेंटर की मोदी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव मनोज सिन्हा के इस गुडविल जेस्चर, या यूं कहें कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की असल कहानी हम आपको आगे बताएंगे। मनोज सिन्हा के अलावा कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने भी जुलूस में शिरकत की और मीडिया को एड्रेस करते हुए लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलने और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की नसीहत दी। के खिलाफ, उसके जुल्म के खिलाफ जो अपनी जान कुर्बान की, अपने बच्चों की जान कुर्बान की, अपनी सबकी जान कुर्बान की, उससे इस्लाम जिंदा हो गया, इंसानियत जिंदा हो गई। और आज हम सारी दुनिया उस कुर्बानी को याद कर रही है जो उन्होंने 1445 साल पहले की है। ये हमारे लिए, सबके लिए एक सबक है। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने एक सवाल भी पूछा कि क्या मुहर्रम का जुलूस निकालने की परमिशन देकर बीजेपी मुसलमानों का वोट पालेगी। असल में सारी कहानी इस सवाल के जवाब में ही छिपी है। अगर इन बीते 34 सालों पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी और पीडीपी के कोलिशन और कई बार गवर्नर रूल वाली सरकारें भी रहीं, लेकिन श्रीनगर के मुहर्रम के कदीमी जुलूसों को निकालने की परमिशन किसी भी सरकार में नहीं मिली। हालांकि श्रीनगर में मुसलमानों ने हर साल इन जुलूसों को निकालने की कोशिश की, लेकिन उन पर लाठीचार्ज होता था, आंसू गैस के गोले बरसाए जाते थे और उन्हें अरेस्ट किया जाता था। जो बीजेपी इस वक्त मुहर्रम के जुलूसों और शिया मुसलमानों की इतनी हिमायती दिखाई दे रही है, उसने पीडीपी के अलायंस की सरकार के दौर में और उसके बाद कभी प्रेसिडेंट रूल तो कभी गवर्नर रूल के जरिए 2016 से पिछले साल के मुहर्रम तक न सिर्फ शिया मुस्लिम अज़ादारों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से महरूम रखा, बल्कि इन्हीं मुहर्रम जुलूसों पर और ज़्यादा सख्त रुख अपनाया। पिछले कुछ सालों के पॉलिटिकल हालात का जायजा लें तो अप्रैल 2016 में बीजेपी और पीडीपी का अलायंस हुआ था। बीजेपी को कश्मीर में पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला और महबूबा मुफ्ती भी पहली बार कश्मीर की चीफ मिनिस्टर बनी। लेकिन जुलाई 2016 में मिलिटेंट बुरहान वानी की किलिंग के बाद वैली में प्रोटेस्ट शुरू हो गए और इसमें 85 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद बीजेपी पीडीपी का अलायंस टूट गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और प्रेसिडेंट रूल को गवर्नर रूल में बदल दिया गया। तब से कश्मीर में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और गवर्नर रूल के जरिए सेंटर की बीजेपी सरकार का ही रूल चल रहा है, यानी पिछले 5 सालों में बिना इलेक्शन हुए वन पार्टी रूल चल रहा है। जब 1989 में इन जुलूसों को बैन किया गया था, तब वहां के गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा थे और बैन की पीछे की वजह मिलिटेंसी को बताया गया था और कहा गया था कि ये जुलूस एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और इसमें शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट होता है।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरू से अब तक किसी भी सरकार ने मिलिटेंसी को वजह बताते हुए अमरनाथ यात्रा को नहीं रोका। शिया मुस्लिम्स पिछले कई सालों से इन जुलूसों को निकालने की डिमांड करते आ रहे थे। पिछले साल जब मुहर्रम और अमरनाथ यात्रा की डेट्स एक साथ आ गई थी तो मुसलमानों ने अमरनाथ यात्रा को फुल सपोर्ट किया और साथ ही मुहर्रम जुलूस को निकालने की भी डिमांड की, लेकिन इजाज़त नहीं मिली। तब से ही बीजेपी की एंटी मुस्लिम इमेज पार्टी पर हावी होती जा रही है और इस इमेज से बाहर आने की कोशिश में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 से जुड़े सुनवाई के मामले में एक एफिडेविट सबमिट करके कहा कि कश्मीर में अब नॉर्मलसी आ गई है और जब इस बार मुहर्रम का जुलूस निकला तो प्रो बीजेपी राइटर्स के जरिए भी इसको नॉर्मलसी से जोड़कर शिया मुसलमानों का वोट बैंक हासिल करने के लिए टारगेट किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद से ही बीजेपी यही क्लेम करती आ रही है कि कश्मीर में नॉर्मल सिचुएशन आ चुकी है, लेकिन श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूसों को लगातार सख्ती के साथ बैन रखा गया। बीते सालों में अपोजिशन पार्टीज कई बार इलेक्शन कमीशन से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करने की अपील कर चुकी हैं और हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने जल्द इलेक्शन कराने का इंडिकेशन भी दिया है। ऐसे में 34 सालों से बैन मुहर्रम के जुलूसों को शुरू करके बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक, खास तौर पर शिया मुस्लिम वोट बैंक पर धाक जमाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को ये अच्छे से पता है कि बिना मुस्लिम वोट्स के कश्मीर में फुल मेजॉरिटी सरकार बनाना इम्पॉसिबल है और इसीलिए वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स का सहारा ले रही है, जिससे वो जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके।